नेशनल हाईवे 27 की वो रात के लगभग 1 बज रहे थे। अगर आप कभी देर रात किसी सुनसान हाईवे से गुजरे हैं, तो आप जानते होंगे कि कुछ सड़कें दिन में जितनी सामान्य लगती हैं, रात में उतनी ही डरावनी हो जाती हैं। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसके बाद एक आदमी ने हमेशा के लिए रात में सफर करना छोड़ दिया। ये घटना हुई थी नेशनल हाईवे 27 पर। ये कहानी हमें भेजी है अमन वर्मा ने, जो उस समय एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक चलाते थे। अमन बताते हैं कि ये घटना नवंबर 2021 की है। उस रात उन्हें रात में सामान लेकर दूसरे शहर जाना था। उनके साथ उनका दोस्त राकेश भी था। दोनों रात करीब 10 बजे निकले। शुरू में सब सामान्य था। हल्का संगीत चल रहा था, दोनों बातें कर रहे थे और सड़क लगभग खाली थी। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, हाईवे और सुनसान होता जा रहा था। चारों तरफ सिर्फ जंगल था। न कोई दुकान, न ढाबा, न कोई इंसान, बस लंबी काली सड़क और ट्रक की हेडलाइट। करीब 12:40 पर अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी और कुछ ही मिनटों में भारी बारिश शुरू हो गई। वाइपर लगातार चल रहे थे, फिर भी सड़क ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक राकेश ने सामने इशारा किया। भाई, वो देख, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में, उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। इतनी तेज बारिश में भी वो बस सड़क की तरफ देख रही थी। अमन बताते हैं कि उन्हें वो देखकर अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ट्रक नहीं रोका। जैसे ही ट्रक उस औरत के पास से गुजरा, राकेश अचानक चुप हो गया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। अमन ने पूछा, क्या हुआ? राकेश धीरे से बोला, उसका चेहरा देखा तूने? अमन ने कहा, नहीं। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद राकेश बोला, उसकी आंखें नहीं थीं। ये सुनते ही अमन ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। अब दोनों बिल्कुल चुप थे। बारिश लगातार तेज हो रही थी। करीब 10 मिनट बाद अचानक ट्रक अपने आप बंद हो गया। इंजन ऑफ, हेडलाइट बंद, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। अमन ने कई बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी ट्रक के पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। छप छप छप, जैसे कोई बारिश के पानी में धीरे धीरे चल रहा हो। राकेश डर कर बोला, कोई पीछे है? अमन ने शीशे से देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक थक, ट्रक के पीछे जोर की आवाज आई। दोनों डरकर उछल पड़े। कुछ सेकंड बाद फिर आवाज आई, थक थक थक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के पीछे हाथ मार रहा हो। राकेश अब भगवान का नाम लेने लगा था, और तभी धीरे धीरे ड्राइवर वाली खिड़की पर किसी ने हाथ रखा। एक बहुत सफेद हाथ, जिसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं। अमन बताते हैं कि उस समय उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने हिम्मत करके बाहर देखा, और वही औरत खिड़की के पास खड़ी थी। भीगे बाल, सफेद चेहरा, और उसकी आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी मुस्कान। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। फिर अचानक उसने अपना सिर शीशे पर मारना शुरू कर दिया। थक थक थक, शीशे में दरार आने लगी। राकेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, गाड़ी चालू कर, जल्दी कर। अमन बार बार चाबी घुमा रहे थे, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। और तभी ट्रक का एफएम रेडियो अपने आप चालू हो गया। हालांकि वो बंद था। पहले सिर्फ खरखराहट की आवाज आई, फिर अचानक एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, रुको। दोनों के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। अमन ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन अगले ही सेकंड पीछे से वही आवाज आई, रुको। इस बार आवाज ट्रक के अंदर से आई थी। अमन धीरे धीरे पीछे देखने लगे, और जैसे ही उन्होंने रियर मिरर में देखा, उनका खून जम गया। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। वो बिल्कुल चुपचाप अमन को देख रही थी। उसकी काली आंखें और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। तभी अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। अमन ने बिना कुछ सोचे पूरी स्पीड में ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन डर के कारण उनका ध्यान सड़क से हट चुका था। अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक आया। तेज हॉर्न, तेज रोशनी, और अगले ही पल धड़ाम, अमन का ट्रक सड़क किनारे पलट गया। जब उन्हें होश आया तो वो अस्पताल में थे।
उनके हाथ और सिर पर चोट लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि अगर ट्रक थोड़ा और आगे जाता तो वो सीधे खाई में गिर जाते। अमन ने तुरंत राकेश के बारे में पूछा, लेकिन कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद डॉक्टर ने धीरे से कहा, हम उसे नहीं बचा पाए। ये सुनते ही अमन पूरी तरह टूट गए। राकेश की मौत उसी एक्सीडेंट में हो चुकी थी, लेकिन असली डर अभी बाकी था। अगले दिन एक पुलिस वाला अमन के पास आया। उसने पूछा, एक बात बताओ, एक्सीडेंट से पहले क्या तुम्हें सड़क पर कोई औरत दिखाई दी थी? अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे धीरे हाँ में सिर हिलाया। पुलिस वाला कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, पिछले 5 साल में उस हाईवे पर कई एक्सीडेंट हो चुके हैं और मरने से पहले ज्यादातर ड्राइवरों ने एक ही बात कही थी, सफेद साड़ी वाली औरत। अमन बताते हैं कि उस दिन के बाद उन्होंने हमेशा के लिए ट्रक चलाना छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। लगभग 6 महीने बाद अमन अपने पुराने सामान में एक अखबार देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक पुरानी खबर पर पड़ी। उस खबर में लिखा था, नेशनल हाईवे 27 पर महिला की दर्दनाक मौत। खबर के साथ उस महिला की फोटो भी छपी थी, और जैसे ही अमन ने वो फोटो देखी, उनके हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो वही चेहरा था, वही सफेद साड़ी, वही लंबे बाल और वही औरत जिसे उन्होंने उस रात अपने ट्रक की पीछे वाली सीट पर बैठे देखा था।